राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में इन दिनों एक के बाद एक हो रही वारदातों ने कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी है। ताजा मामला थाना उस्मानपुर से सामने आया है, जहां पर आज दोपहर के समय एक परिवार को बंधक बनाकर घर में रखा कैश और ज्वेलरी लेकर बदमाश आसानी से फरार हो गए। फिलहाल मेरी मौजूदगी उस घर के बाहर है, जहां पर आज दोपहर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है जो मकान है, ये मकान हरीश चौधरी साहब का है, जो कि इलाके के जिम्मेदार भी हैं और एक राम अवतार विष्णु रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ हम आएंगे। दरअसल आपको बता दें, इसी कमरे से बदमाश बताया जा रहा है जो उनकी संख्या है वो 8 थी और उनके साथ महिलाएं भी थी। जिस तरह से घर के अंदर वो लोग दाखिल हुए हैं, इसी रास्ते से घर में दाखिल हुए और इसी जगह पर जिस तरह से आप देख सकते हैं चेयर यहाँ पर पड़े हैं, मुंडे यहाँ पर पड़े हैं, इसी तरह से वो बदमाश यहाँ पर आकर आराम से बैठे। जब हरीश चौधरी के परिवार ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन है, तो उन्होंने बताया कि हम समाज के लोग हैं और गांव से किसी गांव का उन्होंने नाम लिया है, जो कि शायद वो गांव है भी या नहीं, ये जांच का विषय है। एक गांव का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमें हरीश चौधरी साहब से मिलना है और उनसे बात करनी है। हाँ, हरीश चौधरी साहब उस वक्त घर पर नहीं थे। बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो लोग इस घर में बैठे रहे आराम से और पूरे परिवार को और जितने भी हरीश चौधरी साहब के मिलने वाले हैं तमाम उन लोगों को पहले उन्होंने आराम से फोन कराया और बार बार जैसा कि बताया जा रहा है कि हरीश चौधरी साहब को बुलाने के लिए वो फोर्स कर रहे थे। लेकिन गनीमत रही, हो सकता है कि कोई बड़ी वारदात हरीश चौधरी साहब के साथ घट जाती, लेकिन आज हरीश चौधरी साहब घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन वह बदमाश इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बाकायदा पूरे घर को यहाँ बंधक बनाया और उसके बाद घर में रखा जितना कैश था, जितनी ज्वेलरी थी, वो आराम से लेकर फरार हो गए। दरअसल जब ये खबर इलाके में फैली है, हरीश चौधरी साहब दिल्ली से बाहर थे, वापस अपने घर आए, उनके जो मित्र हैं वो यहाँ पहुंच गए। फिलहाल हरीश चौधरी साहब से एक बार बात कर लेते हैं, इनको क्या परिवार ने बताया यहाँ पहुंचने के बाद। थोड़ा सा चौधरी साहब ये बताएं, घर में जब आप आए या आप बाहर थे, आपको कैसे जानकारी मिली कि घर में इस तरह की वारदात हो गई है? मुझे जैसे वारदात हुई तो बाहर लोग बिटिया जैसे बाहर निकल के गई, जैसी भी जिस स्थिति में अपने खोले हाथ पैर उन्होंने, तो बाहर गई। तो उसके बाद बाहर से जो अब हमारे परिवार के लोग हैं सब लोग आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे उन फ़ोनों से मुझे जानकारी मिली कि इस तरीके से घर पे वारदात हुई है। चौधरी साहब, जैसा कि अभी आप अपने दोस्तों के साथ जिक्र कर रहे थे कि उनके पास हथियार भी थे, कुल जो बदमाश थे उनकी संख्या कितनी थी, महिलाएं उनके साथ कितनी थी? देखिए, आमतौर पर जैसे चौधरियों का पहनावा होता है, गुजरों का पहनावा होता है, हम एक सीसीटीवी देख रहे थे, उसमें महिलाओं ने उसी तरह का पहनावा पहना है। क्या हो सकता है कि वो एक रूप धारण करके आए हों कि दिखने में हम चौधरी लगे, दिखने में हम गुजर समाज से लगे हों और उसके बाद आराम से कॉलोनी में दाखिल हों, जो गांव है पुराना गांव उस्मानपुर, उसमें दाखिल हों ताकि उन पर कोई शक ना कर पाए? तो फ्रेंडली एंट्री थी, आराम से घुसे? बिल्कुल, उन्होंने इस तरीके से एंट्री ली क्योंकि जो लेडी से थी वो हमारे जो पहरावा है वो ना ओढ़ के और घूंघट करके लेडी से आई। मोस्टली आदमी सभी सोचता है कि रिश्तेदार कोई होंगे, क्योंकि हमारे में पहरावा ओढ़ने का है और ओढ़ना और जो एक लज्जा है घूंघट करके अंदर आने की, वो घूंघट करके दोनों लेडी से रही घर में। और फैमिली ने भी सोचा कि कोई रिश्तेदार ही होंगे क्योंकि बेटी ने फ़ोन पे बात कराई। लेकिन उन्होंने जो गलत जो किया है कि उन्होंने फ़ोन पे मैंने कहा कि कल आना, लेकिन उन्होंने बिटिया से झूठ बोला कि आपके पापा आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने चाय पानी पियो और मैं आ रहा हूँ। अच्छा, किसी तरह का कोई हथियार बच्चों ने घर में देखा, उनके पास किसी तरह का कोई हथियार था? वो 8 व्यक्ति थे, 2 महिलाएं थी, 6 के पास पिस्टल थी और पिस्टल भी एक तो जो वो बता रहे हैं कि उन्होंने लोड भी की है बच्चियों पे, जैसे बच्ची ने उसके लात मारी है कि, तो बच्ची के पैर लोड करके उन्होंने कनपट्टी पे लगाई है और छोटी बच्ची जो 7 साल की है उस तक की भी कनपट्टी पे गन लगा रखी है। अच्छा चौधरी साहब, अभी आप बता रहे थे कि वो लगातार फोर्स कर रहे थे कि आपको बुलाया जाए, तो क्या उनकी कोई और मंशा थी? क्या आपके साथ किसी वारदात को अंजाम तो नहीं देना चाहते थे वो लोग? क्योंकि देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि वो लगातार आपको बुलाने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है शायद आज आप घर पे होते तो कोई बड़ी वारदात आपके साथ घट सकती थी। जैसे
बिटिया ने बताया है कि उन्होंने जो आपस में जो बात कर रहे थे वो इस तरीके की बात कर रहे थे कि जब तक वो ना आए जब तक किसी को नहीं मारना, जब वो आए तो पूरे परिवार को खत्म करना है। तो इस तरीके की उनकी भाषा थी। 6 आदमियों से पे पिस्टल थी, 2 निहत्थे थे और 2 लेडी से निहत्थी थी। बिल्कुल देखिए ये खबर आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है तो पहले उसको गेट पर ही वेरीफाई कर लें कि वो लोग कौन हैं, किससे मिलना चाहते हैं, अगर आपका परिवार उस परिवार को नहीं जानता है। पांडे जी, आज इतनी बड़ी वारदात, अध्यक्ष जी हैं ये अपना रामलला कमेटी के, उनके घर ये वारदात घटी। उस्मानपुर पुराना गांव है, लोग यहाँ आते में 10 बार सोचेंगे कि यहाँ पर आकर वारदात की जाए, लेकिन इनके जो हौसले थे वो बहुत ज़्यादा बुलंद थे। बाकायदा आराम से आए, घर में चाय पी, नाश्ता किया और उसके बाद पूरे परिवार को बंधक बनाया। छोटे छोटे बच्चों को पिस्टल की नोक पर, जैसा कि अभी बता रहे हैं, कि उनको रखा गया और उसके बाद यहाँ पर लूटपाट की गई है। देखिए, चेयरमैन साहब एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में रहते हुए कई बार कई दिक्कतें समाज के प्रति भी रहती हैं। अब वो सामाजिक दिक्कत के लिए कह के घर में उन्होंने फ्रेंडली एंट्री ली। उसके बाद उन्होंने बच्चों को बहलाया भी कि पिताजी आने वाले हैं आपके, और उसी दौरान उन्होंने एंट्री में थोड़ा सा और भी फ्रेंडली हुए हैं तो इनकी मिसेज को उन्होंने अपनी चीज़ें बतानी शुरू की हैं। उसके बाद एक एक दो दो करके लोग ऊपर आए हैं। जब ऊपर आए तो उन्होंने, जब वो 5-7 की संख्या में इकट्ठे हो गए तो उन्होंने बच्चों को अलग और इनकी मिसेज को अलग कमरे में बंद किया। बंद करने के बाद जब इनकी मिसेज ने उसका विरोध किया तो उन बच्चों को साथ मिलाए और उनको सबको पिस्टल की कनपट्टी में पिस्टल लगा के घर में इन्होंने लूटपाट की है, जो बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल देखिए, घर में लूटपाट तो जरूर हुई है, लेकिन अगर आज चौधरी साहब घर पर होते, जैसा कि बताया जा रहा है कि लगातार वो बदमाश परिवार को फोर्स कर रहे थे कि चौधरी साहब को बुलाइए, फोन कीजिए, लेकिन चौधरी साहब घर पर मौजूद नहीं थे। हो सकता है कोई बड़ी वारदात आज चौधरी साहब के परिवार के साथ, चौधरी साहब के साथ घट सकती थी, ये मानते हैं आप? देखिए, हम तो बिल्कुल भगवान के प्रति शुक्रगुजार हैं कि आज चौधरी साहब घर पे नहीं थे। जैसा बच्चे बता रहे हैं, जिस तरह की उनकी मंशा लग रही है, आज बहुत बड़ी वारदात हो जाती जो हम सभी के लिए असहनीय होती। ठीक है, जो रुपए पैसे और जो नुकसान हुआ है अच्छी चीज़ नहीं, दुखद घटना है, लेकिन फिर भी इस बात को हम मानते हैं कि परिवार हमारा सुरक्षित है और वाकई उस्मानपुर गांव से आसपास का क्षेत्र भी सुरक्षित था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ें यहाँ होती हैं तो वाकई कानून व्यवस्था का भी मामला होता है और लोगों में एक डर और रोष भी है। बिल्कुल देखिए, घर में छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे, परिवार यहाँ मौजूद था, परिवार को जरा भी शक नहीं हुआ उन तमाम लोगों पर कि ये बदमाश हैं, उनके साथ लूटपाट करेंगे, बंधक बनाएंगे, पिस्टल की नोक पर बंधक बनाएंगे। पूरा परिवार डरा हुआ है, उनको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। परिवार की तो बात छोड़िए, पूरे गांव को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार हरीश चौधरी साहब के घर पर क्या वारदात घट गई। बाबूजी, आपने जब ये खबर सुनी तो इससे पहले कभी इस तरह की कोई वारदात गांव में घटी है? नहीं, कोई नहीं घटी गाँव में। ये पहली वारदात है जो गाँव में हुई है, इससे पहले कोई वारदात नहीं हुई। कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था, कैसे देखते हैं? देखिए जिस तरह से फ्रेंडली एंट्री की है उन्होंने, बाकायदा एक रूप धारण किया है, जैसा कि गुजर समाज में, चौधरी समाज में पहनावा पहना जाता है, ताकि ये लगे कि ये लोग किसी के रिलेटिव हैं और आराम से घर में दाखिल हुए हैं। महिलाएं साथ में हैं, कोई बच्चा भी साथ में था? अच्छा, बता रहे महिलाएं और पुरुष साथ में थे, ताकि ये दिखाई दे कि वो रिश्तेदारी होंगे और आए समाज की बातें करने की उन्होंने कोशिश की कि समाज से कुछ जुड़े मामले हैं, उनसे चौधरी साहब से बात करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आज शायद चौधरी साहब घर पर होते तो इनके परिवार के साथ और इनके साथ कोई बड़ी वारदात आराम से घट जाती। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस इलाके में पुलिस का गश्त कैसा रहता है? पुलिस गश्त की तो खैर कम ही वो चल रहा है। भाई पुलिस गश्त होती तो इतना वारदात थोड़ी होती। पुलिस गश्त का जो हिसाब था ठीक होता तो कहना हवा भी छण के आती है, यहाँ पुलिस का बस सरों का मतलब हवा भी छण के चलेगी। बिल्कुल देखिए, अभी तक चौधरी साहब का नुकसान कितना हुआ ये तो अभी नहीं पता चल पाया, लेकिन ये बात तय है कि चौधरी साहब का जो नुकसान है वो लाखों में जाकर हुआ है। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है, यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट उठाए जा रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये बदमाश जो थे वो प्रोफेशनल बदमाश है या फिर पहली बार ऐसी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। तमाम आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस खंगाल रही है। हालांकि जब मैं अभी बाहर था तो मेरे कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि यहाँ के जितने भी सरकारी कैमरे हैं
तमाम कैमरे बंद पड़े हैं, जिससे उनको अब जांच करने में खासी परेशानी हो रही है। मैं उन जो नेता हैं, जो इलाके के जिम्मेदार हैं, उनसे भी अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितने तमाम जो सीसीटीवी यहाँ पर लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी को सही कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी के साथ यदि इस तरह की घटना घटे तो पुलिस को जांच करने में मदद मिले। जिस तरह से कैमरे तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर वो जीरो हैं, और जितने कैमरे लगाए गए थे, आज कोई भी कैमरा वर्किंग में नहीं है। भाई साहब देखिए, आप भी समाज से जुड़े हैं। जिस तरह से कैमरों की बात मैं कर रहा हूँ, कैमरे लगाते हुए दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई देखता नहीं है। अगर आज की हम बात करें, जितने भी आम आदमी पार्टी की सरकार में जो कैमरे लगे थे, उनको मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो मैं कह सकता हूँ 99.9 वो तमाम कैमरे बंद पड़े हैं, जिससे इस तरह की वारदात की जांच करते वक्त पुलिस को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं आज इस घटना से बहुत ही दुखी हूँ। हरीश चौधरी जी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी, जो कि उत्तर पूर्वी जिले की बहुत बड़ी अपने आप में प्रतिष्ठित रामलीला है, उसके चेयरमैन हैं, बहुत ही सज्जन नेक इंसान हैं। और जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, उस्मानपुर गांव अपने आप में जमुना पार में एक प्रतिष्ठित जगह है, जहां पे बहुत हर आदमी इतना हिम्मत नहीं कर सकता। तो अब अपना क्षेत्र में सुरक्षा मेरी पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से, राजनेताओं से, जो हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, सभी से अनुरोध है कि हम सभी क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को देखते हुए जो भी समुचित उपाय किए जा सकें उन्हें करना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि आज वारदातें उन लोगों के साथ भी हो रही हैं जहाँ करने में इंसान 100 बार सोचता है। शायद ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जमुना पार में उस्मानपुर गांव या ये जो अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित गांव हैं, हमारे 24 गांव, इनमें कोई आदमी और किसी के घर में इतनी बड़ी वारदात, 10-10, 15-15 लोग एक साथ घुसना दोपहर के 1 बजे, जहां पे आजू बाजू भी 50 मकानों में 10, 5, 20 लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, प्रतिष्ठित समाज है, चौड़ी रोडें हैं, और वहां इतनी बड़ी वारदात को अगर बच्चों को बंधक बना के, तो ये एक पूरे क्षेत्र के लिए दहशत की चीज है। बहुत ही मतलब यहाँ लोग डरे हुए रहने वाले हैं। अगर इसमें हिम्मत देने के लिए मेरा अनुरोध पुलिस प्रशासन से और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से कि क्या हमारे क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं। कितनी जल्दी पुलिस प्रशासन उन बदमाशों को, जिनकी इतनी हिम्मत हुई है, ऐसा सबक देगी कि वो आगे इस काम को करने की सोचें भी नहीं। तो मेरा यही अनुरोध है कि सभी को अपनी जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं बखूबी निभानी चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में भय व्याप्त ना रहे। बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि पुलिस को इस तरह से काम करना चाहिए ताकि उन बदमाशों को सबक मिलना चाहिए कि समाज में दोबारा इस तरह की वारदात को ना करें। भाई साहब, अभी आप थाने से आ रहे हो, तो पुलिस का जो रवैया है वो आपके प्रति कैसा रहा है? देखिए, अभी तो क्योंकि हम लोग पीड़ित परिवार से इस दौरान थे, तो पुलिस का रवैया कोऑपरेटिव दिखाई दिया, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन से और अपने सरकार से मेरी अपील है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कई बार योगी सरकार को कहते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन कई बार चीज़ों को लगता है कि माहौल में कुछ ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आपने इस घर पे आज कुछ किया है तो अगले चौक पे उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। तो कानून व्यवस्था के मामले में मेरी तो अपील है सरकार से, कुछ ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ कोई व्यवस्था खराब कर रहे हो तो आपको अगली व्यवस्था तक आपको पहुँचने नहीं दिया जाएगा, आपके साथ वो समुचित उपाय किया जाएगा सरकार के द्वारा, पुलिस फोर्स के द्वारा, कि आगे से आप किसी भी इस तरह की वारदात को अंजाम ना दें। हाँ बिल्कुल, मतलब आप ये चाहते हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर भी उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है वो यहाँ पर भी लागू हो जाना चाहिए। उसको लागू किया जाना चाहिए और तुरंत लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार को देख करके, योगी मॉडल को देख करके, कानून व्यवस्था को देख करके पूरा हिंदुस्तान जब उसको अडॉप्ट करना चाह रहा है, लेना चाह रहा है। देखिए, अच्छाई और बुराई तो दो पहलू होते हैं, जरूरी नहीं कि आप उनकी बुराई चीजों को भी ले लें, आप अच्छी चीजों को लें जिससे आपकी कम से कम जनता तो सुरक्षित हो। सुरक्षा तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना प्रशासन की। हाँ बिल्कुल, देखिए जनता सुरक्षित रहे, ये सबसे पहली प्रायोरिटी प्रशासन की रहनी चाहिए। चल साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये बताएं, मुझे परिवार में उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे यहाँ पर? मेरे परिवार में 5 लोग थे, 4 बच्चे, 1 मिसेज, 5 लोग थे टोटल। और उन दोनों को, मतलब इन चारों को, 5 को यहाँ पर अलग अलग उन्होंने बंधक बनाया था, अलग अलग रूम में? अलग अलग रूम में उन्होंने 3 बच्चों को एक रूम में और 1 बच्ची और उनकी मम्मी को एक रूम में उन्होंने बंधक बनाया। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बंधक बनाया है उनको, तो उनकी मंशा
मुझे लगता है ठीक नहीं है। और मनसा तो कुछ और लेकर वो आए हैं, बाकी उन्होंने करके जो गए हैं वो कुछ कम था, वो कुछ और ज़्यादा करना है, क्योंकि लूटपाट वाले पे इतनी बढ़िया पिस्टलें नहीं हो सकती, क्योंकि लूटपाट वाला तो ज़्यादातर अपने लूटने के ही औजार लेके चलता है। जिस तरीके से 6 आदमियों पे पिस्टल थी और हर बच्चे के माथे पे पिस्टल जो लगा रखी है, तो मुझे लगता है कि उनकी मंशा कुछ और थी। चौधरी साहब, किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी, कभी किसी के साथ कोई इस तरह की बात हुई हो कि देख लूंगा आपको, इस तरह के वर्ड कभी किसी ने आपसे कहे कहे हो, कुछ ऐसा याद आया? नहीं, मेरे से आज तक किसी भी भाई ने ऐसी कोई आज तक मेरी किसी से तू मैं नहीं हुई, ना मेरा आज तक किसी से कोई झगड़ा हुआ। और कहीं किसी भाई से कोई मेरी बात गलती से भी हो जाती है तो मैं तुरंत ही उसके पास ही बैठ के उसको, भाई अगर तुम्हें कोई बात कहनी है तो सीधी कहो, तो सीधी बात करके आज तक, वैसे तो मुझे लगता नहीं मेरे याद में कोई ऐसी बात है कि जिससे मेरी कोई मुबासा हुई हो। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे जब तक मुझे याद है, जब तक कि मेरी किसी से लड़ाई हुई हो। डर लग रहा है अब इस वारदात के बाद परिवार में आपके? बिल्कुल, पूरा परिवार भयभीत है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का आज वाक्य हुआ है, मैं समझता हूँ कि हल्के से हल्के व्यक्ति के घर में नहीं होता। और जिस तरीके के हमारा गांव है, हमारा परिवार है या हमारा नाम है, तो 100 बार उसको सोचना पड़ता होगा हमारे घर में आने के लिए। ऐसे घर में अगर वो घुस सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई और घर बचाएगा उनसे कि वो किसी घर में ऐसी वारदात न कर पाए। बिल्कुल, देखिए, समाज से जुड़े इंसान जो कि इलाके के बहुत ज़्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं, हरीश चौधरी साहब, 100 बार सोचना पड़ेगा हरीश चौधरी साहब के घर में घुसने के लिए। अब हरीश चौधरी साहब का यही कहना है कि जब ये बदमाश हमारे घर में दाखिल हो सकते हैं, तो आप सोचिए कि आपके घर में भी कल को आराम से दाखिल हो जाएंगे। अब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि जी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो पहले उसको पूरी तरह से जांच लें कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या आपके परिवार के जानकार हैं। तमाम इन बातों से बात की जाए, उसके बाद ही गेट खोला जाए। जी चौधरी साहब, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से, कि जिस तरीके की आज ये हमारे गांव में एक पहली वारदात है और वो भी मेरे घर में, तो मैं तो पुलिस प्रशासन से ये चाहूँगा कि भाई इस तरीके की कार्रवाई हो जो आगे किसी निचले स्तर से बहुत नॉर्मल आदमी के घर में भी ऐसी दिक्कत ना है। क्योंकि आज मेरी बेटी उनसे लड़ी है, फाइट की है, लेकिन हर घर में ऐसी बेटी नहीं होती जो फाइट कर लेगी। बंदूक की नोक के बावजूद भी मेरी बेटी ने उनको लाते मारी हैं, कौड़ी मारी हैं, लेकिन फिर 4 लोग बंदूक की नोक पे, घर के 4 बच्चे, एक उनकी माता जी, ऐसे लोगों को बंधक बनाना, तो मुझे लगता नहीं कि वो इस मंशा से आए थे लूटपाट की। उनकी मंशा कुछ और थी कि भाई उसको भी बुलाया जाए, हरीश को भी यहाँ, और पूरे परिवार को एक साथ उनका खत्म करने का जो मारने का जो प्लान था, आज वो था। जहां तक मुझे महसूस हो रहा है कि उनकी जो सोच थी कि ये थी कि वे घर में जाएं और पूरे परिवार को नष्ट कर दें। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा चौंकाने वाला दावा हरीश चौधरी साहब की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से परिवार ने चौधरी साहब को बताया है कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि परिवार ने चौधरी साहब को बताया कि लगातार बदमाश परिवार को ये फोर्स कर रहे थे कि हरीश चौधरी साहब को बुलाइए। अब अगर लूट उनको करनी होती तो उनके लिए तो हरीश चौधरी साहब का घर पर ना होना ही अच्छा होता, लेकिन वो बार बार फोर्स कर रहे थे कि चौधरी साहब को बुलाइए, चौधरी साहब को बुलाइए। लेकिन गनीमत रही कि चौधरी साहब आज घर पर नहीं थे, और जिसकी वजह से आज वो और उनका परिवार सुरक्षित है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।